श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि हम सबको पता है, नवरात्रि का बहुत ही प्यारा महीना चल रहा है और आ गई है नवरात्रि की चतुर्थी तिथि, जो कि इस महीने को और भी खास और भी महत्वपूर्ण बनाती है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, दुख है, कष्ट है, तकलीफें हैं, तो आज ही आप सभी को एक गणपति दीपक अवश्य जलाना है, जिससे आपकी फैमिली में जो भी कष्ट होंगे, जो भी परेशानी होंगी, वह सभी सॉल्व हो जाएंगी। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी एवं बताऊंगी। कब जलाना है, कहाँ पर लगाना है, कौन सा दीपक लगाना है, इन सभी की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो मैं पहला उपाय आपको बताने जा रही हूँ, तो उस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपके घर में जो पैसों की जो परेशानी चल रही होगी वह दूर हो जाएगी और आपके घर में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत ही अचूक और सरल उपाय है नवरात्रि की ये चतुर्थी तिथि में। आज रात को यह उपाय करना है और आपको लेना है एक आटे का दीपक। आटे का आपका मन हो तो आटे का ले लीजिए, नहीं तो मिट्टी का अगर आपके पास हो तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। उस दिए के अंदर आपको शुद्ध देशी घी डालना है और साथ में आपको लगानी है लंबी बाती, रुई की लंबी बाती लगानी है आपको। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह उपाय आप कर रहे हैं, धन संपदा के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। तो आपको लगानी है लंबी बाती। फिर इस दीपक को लेके आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी अगर आपने शिवलिंग रखा हुआ है, विराजमान कर रखा है, तो आप वहां भी यह उपाय कर सकते हैं। अब शिवलिंग के पास आपको यह दीपक लगाना है। तो अब आप लोग का ये भी जवाब होगा कि भोलेनाथ के मंदिर में तो गोल बाती का दीपक लगाते हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि भोलेनाथ के मंदिर में गोल बाती का दीपक जलाते हैं, लेकिन हम धन संपदा के लिए यह दीपक जला रहे हैं, तो इसमें लंबी बाती का प्रयोग होगा। और यहाँ पे आपको यह दीपक हमें कुबेर भगवान का नाम का लगाना है। कुबेर भगवान का स्मरण करते हुए आपको ये लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना है शिवलिंग के पास। आज चतुर्थी तिथि, नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर हम सबको जलाना है दीपक शिवलिंग के पास धन संपदा के लिए। अगर आज के दिन अगर हम ये दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। जो आज के दिन चतुर्थी तिथि के दिन, नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर जो भी व्यक्ति आज के दिन यह दीपक प्रज्वलित कर लेगा, तो उसके घर पूरे साल को साल कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, करके देखिएगा यह उपाय। आपके घर में कभी भी धन को लेकर कोई भी कमी नहीं हो सकती। आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहेगा। साथ ही मैं यह बताना चाहूँगी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यह उपाय मंदिर में ही करें। अगर आपके घर के मंदिर में शिवलिंग है तो आप अपने घर के मंदिर के शिवलिंग के पास भी यह उपाय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जाके ही करें। चलिए अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। क्या है यह उपाय? अब यह उपाय किसके लिए, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यह उपाय उन लोगों के लिए कि जिनके घर में पैसे आते तो हैं पर रुकते नहीं हैं। पैसे आने से पहले ही जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपके पास कोई दुकान है, व्यापार है, कोई व्यवसाय है और वहाँ पर आपको कोई तरक्की नहीं दिख रही है, तो आप यह उपाय को करिएगा। देखिए, स्क्रीन पर आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। उससे पहले आपको दिख रही है फिटकरी। फिटकरी जो हम पानी में साफ करने के लिए भी उसको घोलते हैं, और जो शेविंग वगैरह करते हैं पुरुष लोग तो वो भी यूज़ करते हैं। साथ ही इससे हम नज़र भी बच्चों की उतारते हैं, तो वह फिटकरी है। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह की।
एक टुकड़ा आपने फिटकरी ली तो उसके 2 टुकड़े आप कर लेंगे, नहीं तो आप जो टुकड़े वाली जो फिटकरी जो होती है तो उसके आपको 2 टुकड़े लेना है कि 2 फिटकरी के टुकड़े लेने हैं आपको कपूर लेना है, कपूर के 4 टुकड़े, यानी कि आप कपूर जो भी ले सकते हैं, चपटा वाला कपूर ले सकते हैं या फिर जो टिकिया में आता है वह ले सकते हैं। अगर चपटा वाला कपूर आता है तो उसके आप जो है 4 टुकड़े कर लीजिए, और टिकिया में अगर आप ले रहे हैं कपूर तो 4 टिकिया ले लीजिए। आपको ले लेना है खड़ा नमक। आप बड़े किराना स्टोर में जाएंगे तो आपको वहाँ बोल देना है कि हमें खड़ा नमक दे दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। अगर आप छोटे स्टोर में जाएंगे तो वहाँ आपको यह नहीं प्राप्त होगा, तो आपको बड़े स्टोर से ये बोल के लाना है कि हमें खड़ा नमक दे दो। अब खड़ा नमक के भी आपको टुकड़े लेने हैं 4 से 5। आपको कितने टुकड़े लेने हैं खड़े नमक के आपको 4 से 5 टुकड़े लेने हैं। अब आपको नियम समझ लेना है, तो जानिए नियम। करना क्या है, आपके घर में अगर कांच की कटोरी है, कांच की कटोरी ले लीजिए, नहीं तो आप स्टील की या कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं। तो इस कटोरी में आपको सभी तीनों चीज़ें डाल देनी है। खड़ा नमक जो मैंने आपको बताया, खड़ा नमक, कपूर और फिटकरी, जितनी मात्रा में मैंने बताया है तीनों चीज़ें, आपको उतनी चीज़ें आपको कटोरी में डाल लेनी है। तीनों चीज़ें आप इस कटोरी में डाल के आपको इसको ढक्कन से ढकना है। ढक्कन कोई सा भी आप ले सकते हैं, उसको ढक के आपको कहाँ पर रखना वह ठीक से समझ लीजिए। आप अपने घर में अगर घर के लिए धन संपदा के लिए कर रहे हैं या उपाय, तो घर में आप जिस स्थान पे जहाँ पर रुपया पैसा रखते हो तो उस जगह पे आपको रखना है। और अगर आप दुकान व्यवसाय या कहीं ठेला या कहीं किसी शॉप के लिए आपको यह उपाय करना है धन के आगमन के लिए और व्यवसाय बढ़ाने के लिए, तो आप वहाँ पे दुकान में जहाँ पर आप मतलब पैसा रखते हो, गल्ला हो आपका, उस स्थान पे आपको यह कटोरी की वस्तुएं ढक के रखनी है। कि रखना कब है, तो ये आपको चतुर्थी तिथि या फिर अष्टमी तिथि को आपको यह उपाय करना है। इस दिन आप रख सकते हैं, चतुर्थी तिथि में भी आप रख सकते हैं और अष्टमी तिथि में भी आप रख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कितने दिन तक रखना है, तो आप 15 दिन तक रख सकते हैं। ये कटोरी में रखी चीजें आपको 15 दिन तक रखनी है, और उसके बाद करना क्या है वह भी ठीक से समझ लीजिए। हर 15 दिन पे आपको बदलते रहना है। कपूर उड़ जाएगा 15 दिन तक तो रहेगा नहीं, तो कपूर आप दूसरा रख लीजिए 15 दिन के बाद, और नमक और फिटकरी आप वही आप यूज़ कर सकते हैं। बार बार बदलते रहना है 15 दिन पे। तो आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी छप्पर फाड़ के बरसेगी। और यह उपाय आप नवरात्रि की चतुर्थी तिथि में अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा और जल्दी फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर चतुर्थी तिथि आपसे छूट जाती है तो आप अष्टमी तिथि को भी कर सकते हैं। करके देखिए आप इस उपाय को। छोटा सा उपाय है, सरल उपाय है। आपके घर में धन रुकता नहीं है, किसी भी कारणवश चला जाता है और व्यवसाय आपका चल नहीं रहा है, रोजगार नहीं चल रहा है, तो आप यह उपाय करेंगे तो आपको दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। यह उपाय जानने से पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर मेरे चैनल में नए हो और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए जानते हैं क्या है उपाय। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि यह उपाय किसके लिए। अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमार पड़ा हो, दवा लग नहीं रही हो, काफ़ी दिनों से दवा चल रही हो, दवा काम नहीं आ रही हो, रोग बढ़ते ही जा रहा हो, या एक के बाद एक के रोग बढ़ रहा हो, तो यह उपाय उन लोगों के लिए है। तो आपको करना क्या है, आपको स्टील का पात्र लेना, चाहे स्टील का आप जो है लोटा ले लीजिए, चाहे स्टील का आप गिलास ले लीजिए, या फिर आपके पास अगर कटोरी है तो वह आप ले सकते हैं। तो उसमें आपको आधा दूध डालना है और आधा पानी। आधा आपको दूध डालना है और आधा पानी।
ऐसे आपको जो है पात्र भर लेना है। जो दूध आप लेंगे तो वो गौ माता का दूध होना चाहिए। तो आपको गाय माता का दूध लेना है, प्योर भैंस का दूध नहीं लेना है, आपको गाय का ही दूध लेना है। अब यह दूध और जल का भरा पात्र लेकर आपको पहुंच जाना है नीम वृक्ष के नीचे। अब आप ठीक से तरीका समझ लीजिए, जो मैं बताने जा रही हूँ अच्छी तरह से समझ लीजिए। नीम वृक्ष के नीचे आपको पहुंच जाना है। अब नीम वृक्ष के नीचे ही क्यों? क्योंकि नीम वृक्ष के नीचे 9 दिन माता का वास होता है। नवरात्रि का महीना चल रहा है और नवरात्रि में 9 दिन माता का वास होता है नीम वृक्ष के नीचे। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले 1 चुटकी पिसी हल्दी आपको नीम वृक्ष के नीचे जड़ में आपको चढ़ानी है। 1 चुटकी पिसी हल्दी, खड़ी नहीं, 1 चुटकी पिसी हल्दी आपको नीम वृक्ष के जड़ में चढ़ानी है। ही आपको अपने कुल देवी और कुल देवता का ध्यान करते हुए आपको 1 चुटकी हल्दी समर्पित करनी है। अब आप कहेंगे किसी किसी को तो अपने कुल देवी देवता का नाम नहीं पता होगा, तो आप जो है अपने घर के बुजुर्ग जो है होते हैं ना, अपने बड़े बुजुर्गों से आप पूछ सकते हैं, तो उनको जरूर पता होगा, तो वो आपको बता देंगे। तो आपको कुल देवी या देवता का नाम स्मरण करते हुए आपको 1 चुटकी हल्दी नीम वृक्ष के नीचे अर्पित करनी है। साथ ही जब आप जो दूध का जो और जल का पात्र ले गए हैं वह उसके ऊपर फिर बाद में समर्पित कर देना है। साथ ही साथ अपने घर की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके घर में जो भी समस्या चल रही है, जो व्यक्ति बीमार है उसके रोग मुक्ति के लिए आपको अपनी कामना कह लेना है। यह उपाय करने से आपके घर की समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही होंगी या आपकी प्रॉब्लम्स शुरू होने वाली होंगी तो वह सब की सब खत्म हो जाएंगी। तो करिएगा यह आसान उपाय, इससे सरल उपाय, इतना प्यारा उपाय आपको परिवार को खुशियां देने के लिए, इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं हो सकता। तो जरूर करिएगा। मैं ये भी बताना चाहूँगी, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये सब हमें किस समय करना होगा, सुबह या शाम। तो देखिए, वृक्षों में जल सब हम अर्पित करते हैं तो सुबह सूर्य उदय से लेकर मतलब दोपहर आप 11 बजे तक जल अर्पण कर सकते हैं। शाम के समय जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो आप यह उपाय सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आप 10 से 11 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। सुबह के समय आप स्नान आदि करके आप पूजा करेंगे तो ज़्यादा उसका फल प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे वीडियो के आखिरी उपाय के ओर, जो कि बहुत ही सरल और छोटा उपाय है। तो सभी को यह उपाय करना है और यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं पर भी बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। एक चीज़ लेनी है, वो भी चावल के दाने। और चावल के दाने आप कितने लेंगे? आप सिर्फ 108 चावल के दाने लेंगे गिन के। और चावल टूटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए दोस्तों, पूरे साबुत दाने होने चाहिए चावल के। और 108 चावल के आपको दाने लेने हैं। गिन लीजिएगा ठीक से, 108 ही होने चाहिए। एक दाना भी कम या एक दाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक से ध्यान पूर्वक 108 चावल के ही दाने होने चाहिए। नियम से आपको यह उपाय करना है। तो चलिए, आपने चावल के दाने 108 ले लिए। तो चलिए सबसे पहले यह उपाय आप जान लीजिए कि किस लिए करना है। देखिए, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे व्रत कर लिए, पूजा पाठ कर लिया, सारे उपाय करके आपने देख लिए, बट आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। आपको 108 चावल के दानों को पीला करना है, वो भी हल्दी से। हल्दी से आपने पीले कर लिए 108 चावल के दाने। उसके बाद आपको वो पीले चावल 108 दाने लेके पहुंच जाना है नीम वृक्ष के नीचे। और नीम वृक्ष के नीचे आपको समर्पित करना है। आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी विशेष कहते हुए, अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए आपको एक एक चावल के दाने को अर्पित करना है नीम वृक्ष के नीचे।
अपनी कुल देवी का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी विशेष कहते हुए आपको एक एक चावल के दाने को अर्पित करते जाना है। नीम पेड़ के नीचे एक एक दाने को आपको गिन के 108 दाने हैं तो 108 बार आपको एक एक दाना अर्पित करना है। माँ से अपनी मनोकामना कहते हुए आपको 108 दाने एक एक करके नीम वृक्ष के नीचे समर्पित कर देने हैं। तो अब आप कहेंगे कि भैया 108 एक ही बार में क्यों नहीं समर्पित कर सकते हैं और एक एक करके ही क्यों? क्योंकि देवी माँ के दिन चल रहे हैं और देवी माँ के इन पावन दिनों में नीम वृक्ष के नीचे बहुत भीड़ होती है। अगर भीड़ है तो आप 108 चावल के दाने आप जो है पूरे यहाँ तो उपाय माता का है। नवरात्रि की चतुर्थी तिथि में यह उपाय करके जरूर देखिएगा। जल्द से जल्द हमें लाभ प्राप्त होगा और फल जरूर मिलेगा। कमी आपको लगी हो, कोई परेशानी आ रही हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह उपाय आप अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप 12 बजे से पहले कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है सूर्य अस्त होने से पहले पहले भी आप यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि जल सूर्य अस्त होने से पहले आप वृक्ष में चढ़ा सकते हैं। और अगर आज का भी दिन अगर आपका छूट जाए तो आप फिर 9 दिन में कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अपने नए उपाय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।